Rahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to ZMK Educational Network. This is me, Kashi Khan. Today we present the most important topic in chemistry. This is mixture. तो मिक्सचर की हम डिफिनीशन की बात करते हैं सबसे पहले. तो मैटर को हम मिक्सचर को हम इन अदर वर्ड्स इम्प्योर मिक्सचर भी या इम्प्योर मैटर भी कहते हैं. तो इसकी हम डिफिनीशन करते हैं. द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर. यहाँ पे जो इम्प्योर का वर्ड्स लिखा है, इम्प्योर का वर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये है इम्प्योर, यानी कि हम दो मतलब इससे निकालते हैं. एक हम नो फिक्स्ड या कांस्टेंट कंपोजिशन और सेकंड वन नो फिक्स्ड या कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो मिक्सचर वो मैटर जिसका न कंपोजिशन फिक्स होता है और न इसका प्रॉपर्टी फिक्स होता है. तो इस किस्म के मैटर को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक मैटर ले लिया जिसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें शुगर डालता हूँ. शुगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 ग्राम शुगर इसमें डाल दिया और इसमें वाटर कितनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 1 लीटर. 1 लीटर हमारे पास H2O हैं. तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक मैटर बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इन सिंपल वर्ड्स वी कॉल दैट शरबत. ठीक है. अब मैंने दूसरा मैटर बना दिया जिसमें मैंने क्या कर दिया, 1 लीटर मैंने H2O ले लिए और इसमें क्या कर दिया, इसमें मैंने 10 ग्राम मैंने शुगर डाल दिया और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास एक मिक्सचर बन गई. अब अगर मैं इस मैटर को देखता हूँ तो इसकी कंपोजिशन और इसको भी मैं क्या कहता हूँ, इसको भी मैं शरबत कहता हूँ, यानी कि दोनों केस में हमारे पास क्या है, शरबत है. ठीक है. अब अगर इस मैटर की मैं देखूँ तो इस मैटर की कंपोजिशन 5 ग्राम है और इस मैटर की कंपोजिशन 10 ग्राम है, लेकिन दोनों को मैं क्या कहता हूँ, दोनों को मैं शरबत कह सकता हूँ. यानी कि ये शरबत जो है इसका कंपोजिशन हमारे पास फिक्स्ड नहीं है. ठीक है. और इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मोर स्वीट एंड टेस्ट होगा और ये हमारे पास क्या होगा, ये लेस स्वीट एंड टेस्ट होगा. यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमारे पास क्या हैं, वो भी हमारे पास फिक्स्ड या कांस्टेंट नहीं है. तो इस तरह का मिक्सचर फॉर एग्जांपल हमारे पास शरबत जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, तो इस किस्म की मैटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम मिक्सचर कहते हैं. इसके अलावा हम दूसरा डिफिनीशन करते हैं जो कि आप लोगों की कोर्स में दिया गया है, वो है व्हेन टू आर, यानी कि व्हेन टू आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस. सब्सटेंस आपके पास एलिमेंट भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं या दोनों भी हो सकती हैं. एट अ सेम टाइम एलिमेंट और कंपाउंड दोनों भी हो सकती हैं, जो कि हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये फिजिकली कंबाइन हो जाते हैं और इसकी पूरे मास में इसकी रेशो वगैरह हमारे पास क्या होती हैं, वो फैक्ट्स नहीं होती. तो इस किस्म की मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन 2 आर मोर, यहाँ पे मैं 2 मैटर लेता हूँ. फॉर एग्जांपल एक मैं शुगर सब्सटेंस लेता हूँ, ये हमारे पास एक कंपाउंड है. दूसरा मैं वाटर लेता हूँ. ठीक है. ये भी हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है. और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, या शुगर की जगह मैं फॉर एग्जांपल इनिशियल लेता हूँ और इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ. तो ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारे पास डिफरेंट हैं, एक दूसरे से हमारे पास क्या है, डिफरेंट हैं और ये फिजिकली कंबाइन हो जाए. फिजिकली कॉम्बिनेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि ये वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू कंबाइन हो जाते हैं. वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू, वंडरवाल फोर्सेस, यानी कि या इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या इनके दरमियान डायपोल इंटरेक्शन होता है, या आपके पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, या आयंस डायपोल इंटरेक्शन होती हैं. तो इस किस्म की इंटरेक्शन जब हमारे पास होती हैं दो सब्सटेंसेस के दरमियान, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिक्सचर कहते हैं. अब फॉर एग्जांपल इनिशियल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे पास H2O है और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इनिशियल डाल दिया. तो इनिशियल जो है ये आयनाइज हो जाएगा और इसके रिजल्ट में क्या बनाएगा, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. ये इस तरह के Na पॉजिटिव आयन आ जाएगा और Cl नेगेटिव आयन आ जाएगा. तो Na पॉजिटिव आयन जो है ये वाटर की नेगेटिव से
इसके साथ क्या कर जाएगा, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और H2O जो है Cl नेगेटिव जो है ये H2O की पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। और इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं ये आइंस है और यहाँ पे हमारे पास इनके H2O में इस तरह के डाईपोल होते हैं, ये पॉजिटिव पोल होता है और नेगेटिव आइंस, इसको हम कहते हैं आइंस डाईपोल इंटरेक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली यानी कि वंडरवाल फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू कंबाइन होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। दोनों सब्सटेंसेस डिफरेंट भी होंगे और ये फिजिकली कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइन ये नहीं होंगे। ये मिक्सचर और कंपाउंड में क्या है, डिफरेंट है। और इसकी जो रेशो होती हैं, फॉर एग्जांपल पूरा आप मास ले ले, आप वॉल्यूम ले ले या मास ले ले, इसकी रेशो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगी, जो भी रेशो आपके पास हो सकती हैं इन्हीं रेशो में मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो सब्सटेंसेस हों, फॉर एग्जांपल एलिमेंट या कंपाउंड हो, जो कि क्या करता है हमारे पास मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मिक्सचर जो हैं ये किसने बनाए हैं, NaCl और H2O ने बनाए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। क्या हैं हमारे पास, कंपोनेंट, यानी कि द सब्सटेंस विच फॉर्म अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। यानी कि कंपोनेंट्स आपके पास एलिमेंट भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डू नॉट लॉस इन मिक्सचर। अब कंपाउंड या एलिमेंट्स यानी कि कंपोनेंट्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCl हैं या यहाँ पे हमारे पास क्या है, शुगर हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मिक्सचर के बाद, मिक्सचर से पहले जिस तरह प्रॉपर्टी थी मिक्सचर के बाद भी उसकी वैसी ही प्रॉपर्टीज़ होगी। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं शुगर को डिज़ाल्व करता हूँ किस चीज़ में, एंड वाटर में, और इससे मैंने क्या कर दिया, एक मिक्सचर बना दिया। अब मिक्सचर से पहले शुगर की प्रॉपर्टी ये थी कि ये हमारे पास इसकी टेस्ट किस तरह थी, ये स्वीट एंड टेस्ट थी। अब हमारे पास जो शरबत बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, शरबत, इसमें भी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्वीट एंड टेस्ट होती हैं, लेकिन वो यानी कि प्रॉपर्टीज़ लॉस नहीं करती। जिस तरह उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है और मिक्सचर के बाद भी उसकी उस तरह ही प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो कंपोनेंट्स मिक्सचर में मौजूद होते हैं वो हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। MCQs हैं ये। फिजिकल मेथड का मतलब ये है कि वो हम फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन के थ्रू या सब्लिमेशन के थ्रू या हम डिस्टिलेशन के थ्रू या CD, ऑल ऑफ दीज। इनके कोई आप लोगों से MCQs पूछे कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ऑल ऑफ दीज। इन सब मेथड के थ्रू हम मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब कौन से मेथड के लिए हम कौन से मेथड के थ्रू हम सेपरेट करेंगे, ये डिपेंड करता है मिक्सचर के ऊपर कि आपके पास किस किस्म का मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जो कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने मड को डिज़ाल्व कर दिया है किस चीज़ में, वाटर में, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स जो होती हैं वो हमारे पास नॉन सॉल्युबल होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फिल्टर लगाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे तो मड जो है ये सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्योर वाटर आ जाएगा। तो ये एक ऐसी मिक्सचर है। तो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास मिक्सचर किस तरह के हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मिक्सचर हैव डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन होती हैं वो हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये तो यहाँ पर भी मैंने डिस्कस कर दिया कि फॉर एग्जांपल आपके पास शरबत बनता है तो शरबत के लिए कोई ख़ास वैल्यू नहीं है कि इसकी कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी से बनता है ना, इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है। आपके पास 10 चम्मच चीनी सी भी और 2 आपके पास लीटर जो होती हैं वाटर, इससे भी आपके पास शरबत बन सकता है। इसकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात करूं, वाटर की कंपोजिशन फिक्स है। आप जहां पर भी वाटर बनाना चाहते हैं तो आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन मिक्सचर में ऐसी कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। जिस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल
मिक्सचर की शरबत की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है कि ये इतना स्वीट होगा, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जितना आप यानी कि चीनी ज़्यादा डालोगे उतना ही वो स्वीट एंड टेस्ट ज़्यादा होगा। इसके अलावा देयर इज़ नो केमिकल रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल दुनिया में कहाँ पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि आपके पास शरबत जो है इसका ये फार्मूला है, ये बताएगा कि इसमें शुगर और पानी मौजूद होगी, लेकिन ये नहीं बताएगा कि फॉर एग्जांपल वाटर में जिस तरह 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 ग्राम शुगर एंड 1 लीटर H2O, इससे भी आपके पास क्या बन सकता है, इसकी रिजल्ट में भी आपके पास शरबत बन सकते हैं। और आपके पास 10 ग्राम शुगर प्लस 1 लीटर वाटर, इसके रिजल्ट में भी आपके पास शरबत बन सकते हैं। यानी कि इसकी कोई केमिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि फार्मूला या सिंबल इसके नहीं है। ये MCQs में आ सकता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है साल्ट्स एंड वाटर। जब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल को डिज़ोल्व करते हैं किस चीज़ में, वाटर में, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास शुगर बनता है, सॉरी मिक्सचर बनता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स जो हैं 2 तरह के हमारे पास मिक्सचर होते हैं। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस की अगर हम लोग मीनिंग के देखें तो होमो मीन सेम और जीनस मीन फेज या टू फॉर्म। और डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन यानी कि वो मिक्सचर जिसकी सेम या यूनिफॉर्म, हम बच्चों को कहते हैं कि यूनिफॉर्म में आया करे। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, ताकि सबकी ड्रेस हमारे पास क्या हो, एक जैसा हो। ठीक है, तो इसकी मिक्सचर की हम होमोजीनियस मिक्सचर की हम डिफिनीशन की बात करें, द यूनिफॉर्म those mixture which have uniform composition, which have uniform composition and properties are called properties throughout its mass, जिसका जितना भी मास होता है वहाँ पर इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या होती हैं, सेम होती हैं या वॉल्यूम। तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक क्या मतलब निकली, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, साल्ट को मैंने डिज़ोल्व कर दिया, NaCl को मैंने डिज़ोल्व कर दिया, किस चीज़ में, वाटर में मैंने डिज़ोल्व कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर बन गई। अब मैंने यहाँ से एक सैंपल ले ली, यहाँ से मैंने एक सैंपल ले ली, यहाँ पर मैंने देखी यहाँ पे जितना भी साल्ट्स का जितना भी हमारे पास NaCl की रेशो थी और H2O की जो रेशो थी वो मैंने देखी, इनकी कंपोजिशन। और फिर मैंने यहाँ से भी एक सैंपल ले ली और मैंने उसकी कंपोजिशन देखी, तो पूरे मास में NaCl और वाटर का जो कंपोजिशन था वो हमारे पास किस तरह था, एक जैसा था। फिर मैंने क्या कर दिया, यानी कि कंपोजिशन हमारे पास पूरे मास में कंपोजिशन जो है वो एक जैसा है। इसके अलावा मैंने क्या कर दिया, यहाँ से भी यानी कि पानी ली, जो सैंपल ले लिया मैंने और इसकी मैंने प्रॉपर्टीज देखी। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट देख लिया और यहाँ का भी टेस्ट मैंने देख लिया, तो दोनों साइड में हमारे पास बिल्कुल एक जैसा था। तो इस किस्म की मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इस किस्म की मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी कि वो मिक्सचर या वो सिस्टम जिसमें प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पूरी सिस्टम में एक जैसी होती हैं, तो इस किस्म की मिक्सचर या इस किस्म की सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक कहते हैं। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर जो हैं ये हमारे पास आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। यानी कि आइसो मीन सेम, ट्रोपिक मीन प्रॉपर्टीज, यानी कि पूरे सिस्टम में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारे पास एक जैसी होती है। इसी वजह से होमोजीनियस मिक्सचर को हम इसका जो नेचर होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। इसके अलावा होमोजीनियस मिक्सचर जो होती है इसमें जो कंपोनेंट्स होती हैं वो नेक डाई कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक डाई, वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, नेक्ड आई। और इसके अलावा हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ आते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट और जीनस मीन फेज। ठीक है, डिफिनीशन दोज मिक्सचर which do not
हैव यूनिफॉर्म composition and properties throughout its mass called heterogeneous mixture। यानी कि वो मिक्सचर जिसका पूरा मास या पूरा वॉल्यूम आप ले ले, इसमें इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, तो इस किस्म की मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, मैंने मड को डिजॉल्व कर दिया किस चीज़ में? मड को मैंने डिजॉल्व कर दिया किस चीज़ में? वाटर में। तो मड जो होती है ये जो मिक्सचर का बॉटम का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर मैंने एक सैंपल ले लिया और इस तरह ये होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सैंपल ले लिया, यहाँ से मैंने एक सैंपल ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास मड जो है ये ज़्यादा होगी और पानी जो है ये कम होगी, यानी कि इसकी कंपोजिशन इस तरह है। इसके अलावा मैंने यहाँ से दूसरा सैंपल ले लिया, यानी कि यहाँ पे तकरीबन मड और पानी जो है, वाटर जो है, ये आपस में बराबर होगी। फिर मैंने तीसरा सैंपल यहाँ से ले लिया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पानी ज़्यादा है, मड हमारे पास क्या है? कम है, यानी कि पूरे मास में कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस किस्म के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और ऐसा प्रॉपर्टी जो कि पूरे सिस्टम में एक जैसी नहीं होती, तो इस किस्म के मिक्सचर या सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हमारे पास एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है और इसमें जो कंपोनेंट्स होती हैं वो हमारे पास नेक्ड आई पे, वो हमारे पास नेक्ड आई या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, सैलिड इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। और इसके अलावा मड इन वाटर ये इसकी एक एग्जांपल है। तो इसके अलावा अगर हम लोगों मिक्सचर की एप्लीकेशन या इसकी हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, तो एप्लीकेशन मिक्सचर की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। फॉर एग्जांपल एयर है आपके पास, एयर ये एक मिक्सचर है और आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस से वाकिफ़ हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एलाई, हम क्या करते हैं? दो या दो से ज़्यादा मेटल को हम आपस में कंबाइन करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इससे हम एक अदर सब्सटेंस यानी कि एक से हम एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एलाई कहते हैं। और ये हम कोरोजन वगैरह से या एक्सट्रीमली स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? और इसके अलावा हम मिक्सचर को फूड में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम शरबत बनाते हैं, इसके अलावा बहुत अदर सारे हैं, सैलेड वगैरह, ये हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं एज अ फूड में।